दोस्तों, मैं राहुल यादव आप लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा विज्ञापन आपका लगभग 11,400 का आया हुआ है। ये एमटीएस प्लस हवलदार। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, और क्या आपकी डेट है। देखो, सबसे पहले डेट के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। तो जो डेट है आपकी, इसकी जो फार्म स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन 18 तारीख से शुरू हो गया है और 17 फरवरी तक ऑनलाइन इसकी चलेगी। जो लास्ट डेट है इसकी टाइम रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन की 17 फरवरी 2023 तक 23 बजे यानी कि 11 बजे तक है। लास्ट डेट पेमेंट का जो है वो 19 तारीख रात्रि 11 बजे तक, 23 बजे यानी कि 11 बजे तक है। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान ये भी 19 तारीख ही है, ठीक है। लास्ट डेट पेमेंट थेरो चालान ड्यूरिंग तो 20/2 है। चालान जारी कर सकते हो आप 23 के 11 बजे को, अगर आपकी ऑनलाइन फीस नहीं कटती है, और 20 में आप बैंक में जाके जमा कर सकते हो वर्किंग डेज में, ठीक है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन पेमेंट, करेक्शन की डेट आ जाएगी। अगर कोई गलती हो जाती है आपसे तो 23/2/2023 तक आप इसे सही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी डेट एग्ज़ाम की, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो देखो, अप्रैल 2023 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और अभी आप चल रहे हैं जनवरी में, तो आपको मिल जाता है फरवरी मार्च, 2 महीने मिल जाते हैं पूरे। तो 2 महीने में आप इसकी तैयारी बड़े अच्छे से कर सकेंगे। फिर दूसरा सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है लोगों का, एज को लेके है। तो देखो, वैकेंसी मैं दिखा देता हूँ आपको कितनी है। ये 10,880 अप्रॉक्स प्लस 529। अगर मैं इन्हें दोनों को ऐड करूँ तो 0 और 9 9, 8 और 2 10 का 0 हासिल हुआ 1, 8 5 13 और 1 हासिल का 4, और ये 1 हासिल का ऐसी और 1, 11,409 टोटल भर्ती दे रखी हैं। और जब तक भर्ती फाइनल होती है तब तक क्या करते हैं कि जो भी पोस्ट बढ़ती रहती हैं वो एसएससी इंक्लूड करती रहती है। ये आप लोग जानते ही होंगे। अभी जैसा कि जीडी में स्टार्टिंग में 25,000 की भर्ती आई थी, लेकिन जीडी में उसमें क्या करा कि लास्ट टाइम 45,000 कर दी गई है, ठीक है। तो इसमें भर्ती बढ़ जाएंगी आगे आने वाले टाइम में। देखो, तो लगभग ना भी बने तो भी 11,000 जगह हैं, बहुत जगह हैं, कम नहीं है। तो अब इसमें रिजर्वेशन की बात आ जाती है। तो भैया रिजर्वेशन तो वो आप जानती हैं, SC ST OBC और EWS का मिल जाता है। अब देखो, मैं आपको देता हूँ एज वाला बात। सबसे बड़ी बात है इसमें, नेशनलिटी आप इंडिया वाले डाल सकते हैं और जाहिर सी इंडिया वाले डाल रहे होंगे। एज लिमिट, तो देखो भैया, एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट्स आर। तो भैया 18 से 25 साल जो इसकी उम्र है। कैंडिडेट बोर्न नोट 2/1/1998 और 1/1/2005 के बीच में पैदा हुए हों। मैं MTS एंड हवलदार CBN डिपार्टमेंट रेवेन्यू, ठीक है। जो हवलदार की पोस्ट है वो CBN में है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो देखिए, अब 18 से 27 वाली आ जाती हैं 6.12। इसमें दिया है भैया ये 18 से 27 भी दे रखा है। अब ये वाला कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में बहुत चल रहा है। 18 से 27 अगर आप देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि आई कैंडिडेट डेट बोर्न नोट बिफोर 2/1/1996 नॉट लेटर देन 1/2/2005 के बाद का नहीं हो। हवलदार इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। तो MTS की कुछ पोस्टें हैं, उनके लिए 18 से 27 भी है। सभी पोस्टों के लिए 18 से 25 नहीं है। 18 से 25 कुछ पोस्टों के लिए है और कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 है, अलग अलग। जैसा कि आप सीरियल में देखते होंगे ना, तो उसमें कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 आती है, कुछ के लिए 18 से 30 आती है, कुछ के लिए 18 से 33 आती है। इसी तरह से इसमें भी है,
ठीक है भैया। तो जिनकी 28-27 है उनका भी फार्म पड़ जाएगा। अब इसमें छूट की बात आती है, रिलेशन का आपको रिजर्वेशन में छूट कितनी मिल जाती है। तो देखो, जो SC ST हैं उन्हें 5 साल की छूट है, और जो OBC हैं उन्हें 3 वर्ष की छूट है। मेनली OBC वाले ही मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो जो ये 18 से 27 है, अगर आप 27 + 3 करोगे तो आप 30 साल के हो जाते हो। 30 साल का मतलब अब 23 चल रही है, ठीक है, तो आप बड़े आराम से डाल सकते हो, ठीक है, जो आप 30 को है। अब ये जो डेट काउंट हो रही है आपकी 1/1/2023 को लागू हो रही है, 1/1/2023 को, 1/1/2023 को साफ साफ लिखा हुआ है। तो देखो, एज वाली आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे इसके सिलेबस की तरफ। विडो, अब अच्छा, जो विडो औरतें होती हैं वो 40 तक भी डाल सकती हैं, और लड़कियों के लिए जो रिजर्वेशन है वो 5 साल का होता है OBC में, ठीक है भाई। और बात करें अगर इसमें फ़ीस की, तो फीस जो है ना, लड़कों के लिए जनरल हो OBC हो तो इसमें है 100 रुपीज़, और SC और लड़कियों के लिए कोई फ़ीस नहीं होती है, बस जो ऑनलाइन चार्ज कैफ़े वाला लेगा आपसे वही चार्ज होगा, बाकी और कोई चार्ज इसमें ऑनलाइन का भी नहीं होता है। तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। अब मैं इसके सिलेबस पे आ जाता हूँ, और देखो अप्लाई कैसे करना है वो तो आपको कैफ़े वाला कर ही देगा, आप अपने हाथ से ना करें, किसी अच्छे से कैफ़े पे ही कराएं, 50-100 रुपये का लालच ना करें, ठीक है। और कैफ़े वाले ही ऐसा होता है कि इसमें, अब देखो, इसमें जो हवलदार की पोस्ट है उसमें क्या है आपका, उसमें आपका फिजिकल भी है। तो लड़कों के लिए जो हाइट है 157.5 और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ सीना चाहिए, रिलैक्सेबल, ठीक है। 81 होना चाहिए, 5 का फुलाव, फुली एक्सटेंडेड विद मिनिमम एक्सप्रेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। और लड़कियों के लिए जो है, लड़कियों के लिए भैया देखें आप, तो हाइट है 152, 2.5 सेंटीमीटर बाई केस ऑफ गढ़वाली। गढ़वाली के लिए अंडर हो जाएगा 2.5, कोई बात नहीं। गढ़वाली और असमीज, गोरखा जो होंगे इनके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स में, ST में जो आते हैं उनके लिए तो 2.5 की छूट है। और इनका जो वेट है 48 किलो होना चाहिए। देखो, PET PST CBIC और CBN का दोनों का एक ही जैसा है, ये इन्होंने बता दिया है। अब मेनली बात आएगी एग्ज़ाम की, तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रखे हैं आपके। तो देखो, मैं आ जाता हूँ अभी उस पर, एग्ज़ाम पे बढ़ते हैं आगे। तो देखो, बढ़ रहा हूँ मैं एग्ज़ाम की तरफ ही, आने वाले हैं बहुत जल्द। 34 नंबर पेज पे है जो एग्ज़ाम बताया गया है। अच्छा, 34 नहीं, एक मिनट, प्रोड्यूस ऑफ पब्लिकेशन, हाँ 39-67, अच्छा पीछे निकल गया क्या, एक सेकंड रुको आप, मैं देख लेता हूँ इसे। देखो, एग्ज़ाम स्कीम, ये जो दे रखा है, एग्ज़ाम ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो भैया एग्ज़ाम जो है ना, इसमें 13 रीजनल में है। रीजनल जानते हैं आप, जैसे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका SCR में आते हैं। तो देखो, ये सिलेबस है इसका, और सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है आपका, सीजन फर्स्ट और सीजन सेकंड। सीजन फर्स्ट में आपका नॉमरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि ये मैथमेटिक्स है आपका, और इसके आएंगे आपके 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन 3 नंबर का पर क्वेश्चन है, इस तरह से आपके 60 नंबर। ऐसी आपकी रीजनिंग है, ये रीजनिंग आप देख रहे हैं, इसके भी 20 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 60 नंबर बन जाते हैं। 60 120 नंबर हुए आपके। बात आई सीजन सेकंड, और यहाँ पे क्या है भैया, 45 मिनट है फर्स्ट सीजन के लिए। और इसका मतलब ये है कि जो आप फर्स्ट सीजन में कर रहे थे 40 क्वेश्चन,
40 क्वेश्चन ये 45 मिनट के अंदर आपको कर लेने हैं। उसके बाद जब 45 मिनट हो जाएंगे तो आपके फर्स्ट सीजन वाले क्वेश्चन बंद हो जाएंगे, नहीं खुलेंगे। आप आ जाएंगे आप सीजन सेकेंड में, जनरल अवेयरनेस। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो भी 3 के हिसाब से, और ये 75। और इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आएंगे 3 के हिसाब से, ये भी आपके 75 के, टोटल 150 ही है। अब देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको इसने देखो साफ साफ लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दी क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। 13 अलग अलग भाषाओं में आपको पेपर मिलेगा, आप जिसमें देना चाहें उसमें दे सकते हैं। अब आगे इसमें माइनस मार्किंग की बात देख लेते हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सीजन फर्स्ट, यानी कि मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितनी तुक्के लगाओ आप। इन सीजन सेकंड, और सीजन सेकंड में क्या है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत मार्क के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, और 3 में से 1 कट रहा है तो क्या कहलाइए, 1/3, 1/3 की माइनस मार्किंग आपकी बन जाती है। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। और कैंडिडेट को ये सलाह दी जाती है कि आप ये बात ध्यान में रखते हुए मार्क करेंगे। अब देखो इसमें आगे एक चीज़ और है, मैं बता देता हूँ आपको, मैंने पढ़ा है आगे, तो इसमें बताया है कि आपका जो है ना सीजन फर्स्ट वो क्वालिफाई है, सीजन फर्स्ट क्वालिफाई नेचर का है। मेरिट जो बनेगी वो आपकी सेकंड पे बनेगी, मेरिट जो बनेगी वो आपकी सेकंड पे बनेगी। तो देखो टेंटेटिव की और कंप्यूटर बेस्ड, तो देखो आगे इसमें इसके सब्जेक्ट बता दिए हैं कि भैया मैथ में क्या आना है। तो देखो मैथ में आपको बता दिया इसने, इट विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग इंटीजर्स, होल नंबर, नंबर यानी कि संख्या बत्ती आ जाती है आपके नंबर सिस्टम, एलसीएम एससीएफ हो गया। उसके बाद है आपका दशमलव और फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक, अंक संख्याओं पर आधारित हो गए ये। ऑपरेशन ऑफ बोर्ड मास, ये आपका सरलीकरण हो जाता है। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, अच्छा अनुपात समानुपात होता है। वर्क टाइम, समय कार्य, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, अच्छा ये आपका अनुपात हो जाता है। ये भी एवरेज, औसत हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभानी, डिस्काउंट, बट्टा, एरिया यानी कि आपका क्षेत्रफल, पैरामीटर और बेसिक जियोमेट्रिक फिगर्स, अच्छा जियोमेट्री भी इसमें आएगी। डिस्टेंस एंड टाइम यानी कि दूरी और समय। लाइंस एंड एंगल्स, लाइन और एंगल भी आएंगे आपके, कोण और रेखाएं। इंटरप्रेक्शन ऑफ सिंपल ग्राफ्स ऑफ डाटा, स्क्वायर एंड रूट्स। तो आपका ये इसमें डीआई भी दे रखा है। अब रीजनिंग में आ जाते हैं। द क्वेश्चन इन दिस पार्ट इंटाइटेड मिक्सचर एंड द कैंडिडेट जनरल नॉलेज एबिलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइज, नॉन वर्बल रीजनिंग, बेस्ड डायग्राम्स, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक एटीसी। इस तरह के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिलने हैं। बात करूं मैं अगर जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में इन्होंने बताया द बोर्ड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड। कक्षा 10 स्तर की आनी है सर। ये बात इंग्लिश की करें, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन की। कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस etc टू टेस्ट कंप्रिहेंशन। ए सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड एंड पैराग्राफ टू बी आस्क्ड। कहने का मतलब यह है भैया कि आपका जो है ना इंग्लिश में पूरी की पूरी इंग्लिश ही दे रखी है, यानी कि कंप्रीहेंशन भी है, पैसेज भी आएंगे आपके, पैसेज और आपकी ग्रामर भी है, दोनों चीज़ है। तो ठीक है, आप पूरी तैयारी के साथ ही मिलेंगे इसमें पेपर में मुझे। अब देखो रेस की बात कर लें। रेस अगर वॉकिंग, रेस नहीं है वॉकिंग है, वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में मेल्स कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट 1 किलोमीटर चलना है, और वो भी चलना है आपको 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में।
तो वॉकिंग है, ये आराम से टहलते हुए कर सकते हो आप इसे। और दूसरी बात और यह है इसमें, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट होती है तो उसे 12 वीक का टाइम मिल जाता है कि आप 12 फिजिकल के लिए 12 वीक बाद दे सकते हैं आके। तो देखो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को मेरे ज़रूर कर लें अगर नहीं किया हो किसी ने, और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऐड पूरा देखें, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। अब देखो सिलेक्शन का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका प्रेफरेंस आ गया, सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन। देखो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा था, मोड ऑफ सिलेक्शन, इसे देखेंगे आप, मोड ऑफ सिलेक्शन। इसने कहा दी रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल बी कंसिस्ट सीजन फर्स्ट एंड सीजन सेकेंड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। दी प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट, ये वाला देखेंगे आप, प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट सीजन फर्स्ट विल बी एवलेटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सीजन सेकेंड if would collected evaluated only if a candidate season qualifies in season first। क्वालिफाई होना चाहिए सीजन फर्स्ट में, परफॉर्मेंस आपकी उस पर चेक की जाएगी सीजन सेकंड पे। और जनरल के लिए है बताया 30% है क्वालिफाई मार्क्स, ओबीसी और डब्ल्यूएस के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरीज में आपका 20% हो जाता है। तो इतना नंबर आपको फर्स्ट सीजन में लाना ही लाना है, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर मैथ रीजनिंग में 40 हैं आपके और जनरल में हैं आप, 40 क्वेश्चनों में से 30% आपका होता है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन अगर आप सही नहीं कर पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ओबीसी वाले 25 लगा लेंगे, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं उनके, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। बाकी मेरिट आपकी सेकंड बेस पे बनेगी। तो देखो समझ पाए होंगे आप मेरी बात को, और जल्द से जल्द आप इसकी ऑनलाइन करा के तैयारी में लग जाएं। और मैं जल्द से जल्द आप लोगों को मैथ की क्लासे, मैथ और रीजनिंग की क्लासे एमटीएस के लिए, स्पेशल एमटीएस बहुत जल्दी अपने ही चैनल पर देने वाला हूँ। धन्यवाद।